देखो, ये जो पूरा चैनल है पूरे के पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही बेस है। तो और हाँ, ये पहली वीडियो है चैनल की, तुम ये पहली बार देख रहे हो ये चारा। ये चैनल मैंने खोला है। और एक चीज़ और, मैं यूट्यूब पे पहली बार नहीं आया हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बना रखी हैं, बट इस नीच में मैं पहली बार आया हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीच में पहली बार आया हूँ, तो उस चीज़ से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चैनल पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बेस है। हर चीज़ के रिलेटेड तुम्हें वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, मनी, सोशल स्किल्स एंड एवरीथिंग A to Z। तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी इतना सा भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, कंसिडर सब्सक्राइबिंग भाई। बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, चैनल की पहली वीडियो तो टॉपिक भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। पहला टॉपिक वीडियो का ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं, जो कि मैंने भी करी थी। मैं बता रहा हूँ जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें मिस्टेक्स कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में तुम्हें मिस्टेक्स कर रहे हो, तो भाई मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम खा जाएंगे। और टाइम तुम्हारे इस वक्त बिगेस्ट एसेट है, बिगेस्ट एसेट। पहली मिस्टेक ही ऐसी मिस्टेक है जो कि बहुत लोग करते हैं। मैंने इतनी करी थी भाई कि मेरे को कम से कम 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ था कि ओ, मैं तो कर रहा हूँ भाई। और ये मिस्टेक इतनी वो है ना, पता ही नहीं चलेगा कि तुम ये मिस्टेक कर रहे हो। तो मिस्टेक क्या है कि डू नॉट ओनली वॉच वीडियोस। मतलब कि लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ वीडियोस देखते हैं। तुम सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो। गलती ये होती है कि तुम सिर्फ वीडियोस देख रहे हो। अब जो तुमने देखो नॉलेज ली है उसका तुम यूज़ नहीं कर रहे, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर तुमने कुछ नॉलेज ली है तो उसको अगर तुम यूज़ नहीं करोगे तो नॉलेज का कुछ फ़ायदा नहीं है। उसको फेंक दो कूड़े में, कुछ नॉलेज का फ़ायदा नहीं है। बल्कि तुम अपना टाइम और दे रहे हो उस चीज़ को। तुम अगर अपना टाइम दे रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बट तुम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, शो पीस है, तो फ़ायदा नहीं है कुछ। इसको इस तरह समझो कि मान लो ये जो भी परफ्यूम है, जिस भी ब्रांड का है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये परफ्यूम है, ये मैंने ख़रीदा। ठीक है, ये था, मैंने पैसे दिए एंड मैंने ख़रीद लिया। ये परफ्यूम मैंने ख़रीद लिया पैसे देकर। तो मैं समझो ये जो परफ्यूम है, ठीक है, ये समझो एग्जांपल है, मैंने पैसे दिए, ये परफ्यूम ले लिया। ठीक है, तो मैंने पैसे दे के ये परफ्यूम ले लिया, ये नॉलेज है। और मैंने अपना टाइम दिया एज आ पैसा, तो मैंने अपना टाइम दिया और नॉलेज ली। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया इसको। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा उसका। मैं जिस चीज़ के लिए इसको लाया था, मैं जिस चीज़ के लिए लाया था कि परफ्यूम करूँगा, वो मैं इसको कर नहीं रहा, बस रखा पड़ा ऐसे ही। अब तो मुझे बताओगे इसका फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, वो नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज को रख दे रहे हैं, नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे। जब तक तुम नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारा अगले दिन पेपर है अकाउंट्स का। ठीक है, अगले दिन तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है, कॉमर्स स्टूडेंट, और तुमने फुल पढ़ लिया एकदम। तुम एकदम ऐसे पढ़ गए कि तुम टॉप मारोगे। और जब तुम वहाँ पहुँचे तुम कुछ नहीं लिखा, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। पूरा पेपर आ रहा था, तुम्हें कुछ नहीं लिखा तुमने, तुम्हारे तो आएंगे ज़ीरो ना। अब जो टीचर चेक कर रहा है उसे थोड़ी पता है कि तुम्हारे मन में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसे नहीं पता। वो तो ज़ीरो देखे तुम्हें निकल लेगा ना। तो ये था, ठीक है, ये था। अब देखो सेकंड पॉइंट भी वैसे ही पॉइंट है थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। देखो सेकंड पॉइंट इज़ गुड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है परफेक्शन मिस्टेक। मैंने भी करी थी। मैंने जितनी भी मिस्टेक्स लिख रखी है ना, ये मैंने कर रखी हैं, आराम से कर रखी हैं भाई। और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरी जर्नी अभी भी चल रही है, अभी भी चलेगी जर्नी, तो जो मुझे एक्सपीरियंस होगा मैं तुम्हें बताऊँगा, और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा मुझे बताना। ठीक है, इस तरह हम सब इम्प्रूव करेंगे। तो सेकंड मिस्टेक मैं बता दी तुम्हें, परफेक्शन मिस्टेक। परफेक्शन मिस्टेक क्या है? परफेक्शन मिस्टेक क्या है? देखो, परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अच्छे से एक परफेक्ट इंसान को भी गिरा के रख सकती है भाई। परफेक्शन कैसे? परफेक्शन का कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो बिल्कुल ऐसा होगा कि देखो, जैसे कि मान लो तुम हैबिट ट्रैकिंग कर रहे हो, तो मान लो तुम पे कुछ हैबिट्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड, जैसे कि तुम्हें जर्नलिंग करनी थी, तुम्हें मेडिटेशन करना था, तुम्हें वर्कआउट करना था, तुम्हें बॉक्सिंग प्रैक्टिस करनी थी, तुम्हें एक चैनल पे तुम्हें यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और मान लो एक दिन में तुमने ये 5 में से 4 चीज़ कर दी, तुम्हारी एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी रह गई। अब जो परफेक्शन वाले बंदे हैं, जो परफेक्शन मिस्टेक को पता है क्या बोलेगी, जो परफेक्शन चीज़ है बोलेगी यार तेरे बस की भी नहीं है, तूने गलती कर दी यार, ये परफेक्ट होना था तुझे। लेकिन नहीं यार, तुम सिर्फ अभी इम्प्रूव कर रहे हो, अभी तुम परफेक्ट हो ही नहीं।
तूने 4 चीज़ तो करी, तो अब जो तुम्हारी वो एक चीज़ छूटी, उस एक चीज़ के कारण वो जो 4 चीज़ है वो कमज़ोर पड़ गई। फ़ायदा नहीं है कुछ। उस सिर्फ क्या तुम्हें लगता है कि एक चीज़ के कारण वो 4 चीज़ कमज़ोर पड़नी चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं भाई, लॉजिक ही नहीं है। बट ये होता है, ये परफेक्शन है। इसको बिल्कुल काट दो भाई, ये बहुत गंदी चीज़ है भाई। मैं बता रहा हूँ, ये इसने मेरे बहुत बहुत टाइम खाया था इसने भाई मेरा। एक समय ऐसा था जहाँ मैं वर्कआउट कर लेता था, मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता था, लेकिन एक चीज़ नहीं हो पाती थी, और उस चीज़ के कारण भाई साहब मेरा, मुझे लगता था मेरा पूरा दिन खराब चला गया। थर्ड पॉइंट, ये नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। अब इसका ना गलत मीनिंग मत ले लेना, ये नहीं कि तुम बैड हैबिट्स भी कर रहे हो गैलम गैल, तो वो तो गलत चीज़ है यार। तुम अगर बैड हैबिट्स कर रहे हो तो गलत चीज़ है वो। तुम एक तरफ जर्नलिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम सिगरेट पी रहे हो, तो ये इंजॉय करना प्रोसेस नहीं है। ये तुम अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर रहे हो भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ करने का। तुमने यहाँ जर्नलिंग करी, तुम यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो, तुम यहाँ वर्कआउट कर रहे हो एक दिन और रात को जाके तुम दारू पी रहे हो। तुमने कुछ बढ़िया सा कर दिया, मतलब कि तुमने अपना पूरा वर्कआउट करा, तुमने एक दिन तुम्हारा एकदम बढ़िया गया, तुमने एकदम हर चीज़ करी एकदम बढ़िया तरीके से, तो लास्ट में अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा 1 घंटा बचा हुआ है, फिर तुम सोने जा रहे हो, जैसे कि मान लो तुम 10 बजे सो रहे हो और तुम्हारा 9 बजे तुम्हारा 8 बज रहे हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुमने सब कुछ काम कर रखा है। अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें नेटफ्लिक्स देखनी है 8 से 9, तो तुम देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम 8 से 9 देख रहे हो, फिर 9 से 10 देख रहे हो, तुम्हारा टाइम हो चुका है, फिर 10 से 11 देख रहे हो, अब तुम्हारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया था, पर तुमने 1 घंटा एक्सीड कर दिया, तो ये गलत चीज़ है। तुम अपने रेंज में रह के एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो जो चीज़ तुम एंजॉय कर रहे हो ना, वो कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसकी सिगरेट्स, ठीक है, दारू, ये सब बेकार चीज़ है, फ़ायदा नहीं है इन चीज़ का। तो अगर तुम प्लीज़ ये करते हो, प्लीज़ ये क्विट कर दो। फोर्थ पॉइंट, देखो मैं इसको फोर्थ पॉइंट नहीं बोलूँगा, इसको मैं थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट बोलूँगा। थर्ड पॉइंट कौन सा था? प्रोसेस वाला। तो उसका फर्स्ट पॉइंट का एक ही पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, अवॉइड बर्नआउट। देखो ये क्या है बर्नआउट? अवॉइड तुम कैसे कर सकते हो? बर्नआउट क्या होता है? देखो बर्नआउट होता है मतलब कि तुम कोई चीज़ एकदम से बढ़ा दो, मतलब तुम एक चीज़ कोई एकदम से कर दी तुमने, तुम्हें कंटिन्यूशन में जानी है, तुम्हें वो करते रहनी है, बट तुम एक पॉइंट पे आके तुम हक दोगे। क्यों हक दोगे? तुमने भाई चढ़ी वहाँ गए, तुम छत पे चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, अब तुम क्या रोज़ माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे? अब तुम छत पे तो चढ़ो भाई, एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, नहीं कर पाओगे भाई कंटिन्यू। नॉट ऐसे होता है कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील आ गई भाई, डेविड गॉगिंस की रील आ गई भाई बहुत तगड़ी, डेविड गॉगिंस कह रहा भाई साहब स्टे हार्ड भाई, तुम एकदम हो गए अब तो जीतना है, मोटिवेट हो गए। अगले दिन सुबह तुम 4:30 बजे उठे, रनिंग करने गए, तुम भाई 10 किलोमीटर भग के आए, फिर आए, ठीक है, 10 किलोमीटर भग के आए, तुम मेडिटेशन करो, तुम जर्नी करो, तुम्हारा वो पूरा दिन ऐसा कैड़ा गया, तुमने 2 दिन करा वो चीज़, तुमने 3 दिन करा, चौथे दिन में तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, चौथे दिन वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे भाई। 10 किलोमीटर भागोगे तुम 4:30 बजे उठ के, तो तभी तुम एकदम से चढ़े हो ना माउंट एवरेस्ट पे। तुम बर्नआउट इतना गंदा हो गया, तुम्हारा कभी मन भी नहीं करेगा भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाने का, इतना गंदा बर्नआउट हो गया भाई। तो अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो बर्नआउट, हर बार तुम बर्नआउट होते होगे। अगर तुम एकदम से मोटिवेट होते होगे भाई डेविड गॉगिंस आ गया, तो शेयर होना पड़ेगा, मोटिवेट हुआ भाई साहब, 10 किलोमीटर रनिंग करी, वो भाई साहब अगले दिन आके ले, ये होगा। इस चीज़ से बच जाओ, ये चीज़ बहुत हुआ है। तो अभी देखो, अभी इतने पॉइंट लिखे थे मैंने, पहली वीडियो वैसे भी चैनल की, ज़्यादा मैं कुछ वो कर नहीं रहा हूँ, तो मेनली 3.1 पॉइंट्स है ये, 3.1 पॉइंट्स, क्या बात है। पहले एक बार समरी ले लो पूरी, कौन कौन सी थी? पहली थी कि डो नॉट ओनली वॉच वीडियोस, सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है, नॉलेज ली, टाइम दिया, नॉलेज ली, नॉलेज का कुछ प्रैक्टिकल यूज़ किया, सेल्फ इम्प्रूव करें, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, परफेक्शन मिस्टेक। अगर तुमने 5 चीज़ प्लान करी थी, 4 चीज़ हो गई, 1 चीज़ नहीं हो पाई, तो रोना नहीं है उस चीज़ के पीछे, वो अगली बार हो जाएगी, कोई बात नहीं। थर्ड मिस्टेक कौन सी है? नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। सिर्फ ग्राइंड नहीं करना, एंजॉय भी करना है बीच में, ठीक है। एंजॉय कौन सा वाला? जो तुम्हें एक्चुअल एंजॉय करता हो, मतलब जो तुम्हें खुद लगता हो कि हाँ मैं एंजॉय हो रहा हूँ यार, मज़ा आ रहा है मुझे, ये नहीं कि बीड़ी पी रहा हो, उसमें एंजॉय नहीं है। 1 पॉइंट जो था, अवॉइड बर्नआउट अवॉइड करना है, डेविड गॉगिंस वीडियो देखनी है, लेकिन एक दिन में ही माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना भाई, ठीक है, एकदम से नहीं चढ़ना, पहले छत चढ़ो, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी भाई वीडियो, पहली वीडियो चैनल की। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ। और ठीक है, सिर्फ तुम वीडियो देखो मत, लाइक मत करो, तुम मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताओ ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ, तुम भी इम्प्रूव करो साथ। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ बोलता रहूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है।
तुम कमेंट्स में मुझे अपनी गलतियाँ बताओ, ठीक है, और मैं भी देखूँगा और मैं खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। क्या पता तुम मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और कई सारे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे और मेरे से ज़्यादा इस चीज़ में, मतलब इस जर्नी में घुसे होंगे। तो प्लीज़ मुझे बताओ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ लाइफ में। तब तक के लिए भाई कीप इम्प्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन भाई। बाय बाय।